केरल को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद वीडी सतीशन अब कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ सरकार का चेहरा होंगे। It has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. अगर आप इस कहानी को सिर्फ इस नजरिए से समझेंगे कि वीडी सतीशन कौन है और उन्होंने केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथाला जैसे बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर मुख्यमंत्री पद कैसे हासिल किया, तो शायद तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि असली सवाल कुछ और ही है। आखिर कांग्रेस ने दाव उन्हीं पर क्यों लगाया? क्या ये सिर्फ एक नेता की जीत है या कांग्रेस की पूरी राजनीति बदलने की शुरुआत? क्या वीडी सतीशन सिर्फ मुख्यमंत्री हैं या राहुल गांधी के साउथ इंडिया प्रोजेक्ट का नया चेहरा? क्या कांग्रेस अब ओल्ड कांग्रेस से बाहर निकलना चाहती है? और क्या केरल कांग्रेस की नई प्रयोगशाला बनने जा रहा है? समझते हैं एक एक करके। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, कांग्रेस के बदलते राजनीति की भी है। 10 साल तक पिनरई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने केरला की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। कांग्रेस लेड यूडीएफ सत्ता में आ गई और मुख्यमंत्री बने वीडी सतीशन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़े चेहरे कम नहीं थे। केसी वेणुगोपाल थे, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते। रमेश चेन्निथाला थे, जो लंबे समय से केरला कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। फिर भी कांग्रेस ने कंपैरेटिवली यंगर, ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा विजिबल चेहरे को चुना। सवाल है क्यों? क्या कांग्रेस को सिर्फ एक सीएम चाहिए था, या एक ऐसा चेहरा जो पार्टी की पूरी इमेज बदल सके? वीडी सतीशन कोई अचानक उभरे नेता नहीं है। वो 2001 से लगातार एमएलए जीत रहे हैं। पेरूवर सीट से उनका ग्राउंड कनेक्ट काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, उनकी केयरफुली बिल्ट इमेज रही है। एक ऐसी इमेज जो ट्रेडिशनल कांग्रेस नेताओं से अलग दिखती है। लॉयर बैकग्राउंड, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, असेंबली स्पीचेज, मीडिया विजिबिलिटी और कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन। यानी सतीशन ने खुद को सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, एक मॉडर्न पब्लिक फिगर की तरफ प्रोजेक्ट किया। केरला जैसे एजुकेटेड स्टेट में ये स्ट्रेटजी काम करती है। यहाँ जनता सिर्फ नेता नहीं देखते, उनकी पर्सनैलिटी भी देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी स्पीचेज देखकर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, या इसके पीछे केरला की डीप कम्युनिटी पॉलिटिक्स भी काम करती है? अगर आप केरला की पॉलिटिक्स को यूपी बिहार की तरह कास्ट पॉलिटिक्स की तरह समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगा। केरला में पॉलिटिक्स कास्ट से कम कम्युनिटी कोएलिशन से ज़्यादा चलती है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, नायर्स, एजवाज, इन सब के बीच पॉलिटिकल बैलेंस बनाना पड़ता है, और यही वीडी सतीशन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। सतीशन को ब्रॉडली नायर बैकग्राउंड का नेता माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने हिंदू आउटरीच के लिए उन्हें चुना? देखिए, कांग्रेस की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ केरला में मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर रहे, लेकिन चैलेंज ये था कि अगर हिंदू वोट पूरी तरह बीजेपी और एलडीएफ में बढ़ जाए तो कांग्रेस कमजोर पड़ सकती है। इसलिए पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए था जो सेकुलर भी लगे और हिंदू कम्युनिटीज से डिस्कनेक्टेड भी ना लगे। वीडी सतीशन उस बैलेंस में फिट बैठते हैं। यानी ओपनली कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन सोशल सिग्नलिंग जरूर है ये एक। लेकिन कहानी सिर्फ कम्युनिटी पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी, असल खेल इमेज बिल्डिंग का भी था। 2021 में कांग्रेस चुनाव हार गई और यहीं से वीडी सतीशन का राइज शुरू हुआ। उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने वही किया जो मॉडर्न पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा काम करता है, विजिबिलिटी। असेंबली में एग्रेसिव स्पीचेस, सरकार पर डायरेक्ट अटैक, वॉकआउट्स करना, मीडिया हेडलाइंस बनवाना, वायरल क्लिप्स चलवाना। सतीशन समझ चुके थे कि आज की राजनीति सिर्फ ग्राउंड पर नहीं है, इमेज बिल्डिंग के थ्रू भी लड़ी जाती है। लेकिन एक और चीज़ थी जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। उन्होंने खुद को सिर्फ एंग्री पॉलिटिशियन नहीं बनाया। फिल्म फेस्टिवल्स, पब्लिक डिस्कशन, कल्चरल स्पेसेस, इन जगहों पर भी इनकी प्रेजेंस दिखने लगी। अब ये छोटी बात नहीं है कि केरल जैसे पॉलिटिकली अवेयर स्टेट में एजुकेटेड मिडिल क्लास ऐसी इमेजरी को नोटिस करता है। लेकिन क्या ये जेन्युइन पॉलिटिक्स थी,
या केयरफुली डिजाइंड पॉलिटिकल ब्रांडिंग। कांग्रेस आज नेशनल लेवल पर स्ट्रगल कर रही है। नॉर्थ इंडिया में पार्टी कमजोर है, लेकिन साउथ इंडिया में अब कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद बनता जा रहा है कर्नाटका, तेलंगाना और अब केरला। ऐसे में कांग्रेस को नए चेहरे चाहिए। ओल्ड गार्ड पॉलिटिक्स से भी बाहर निकलना ज़रूरी था और शायद इसलिए सतीशन इम्पोर्टेंट हो जाते, क्योंकि उनमें कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिखता है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स, एजुकेटेड इमेज, मीडिया विजिबिलिटी, हिंदू आउटरीच और सेकुलर एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कांग्रेस एक नया पॉलिटिकल टेम्पलेट बनाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा नेता जो टीवी पर भी चले, सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी। लेकिन यहाँ कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। क्या कांग्रेस सिर्फ इमेज पॉलिटिक्स कर रही है? क्या स्ट्रॉन्ग स्पीचेस गवर्नेंस की गारंटी है? क्या केरला में रियल इशू जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, इकोनॉमिक प्रेशर, इन सब पर भी उतना ही फोकस होगा? क्योंकि अपोजिशन में एग्रेसिव होना आसान है, लेकिन सरकार चलाना बिल्कुल अलग बात है। और शायद वीडी सतीशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरला पर करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का डेब्ट और लाइबिलिटीज बर्डन बताया जा रहा है। यानी नई सरकार को ऐसी इकोनॉमी मिली है जहां एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी है, लेकिन फाइनेंशियल स्पेसेस लिमिटेड है। और मुश्किल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान वेलफेयर पेंशन बढ़ाने, महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल, सोशल वेलफेयर एक्सपेंशन जैसे बड़े प्रॉमिसेस किए। क्या केरला की इकोनॉमी इस बर्डन को सस्टेन कर पाएगी? और शायद सबसे बड़ा फाइनेंशियल शॉक अभी बाकी है। पुरानी एलडीएफ गवर्नमेंट स्टेट एम्प्लॉयज के सैलरी रिवीजन के लिए पे कमीशन बना चुकी थी, जिससे सरकार पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है। और पुराने एरियाज में भी पेंडिंग बताए जा रहे हैं। यानी नई सरकार के सामने सिचुएशन कुछ ऐसी है कि प्रोमिसेस भी पूरे करने हैं और ट्रेजरी भी संभालनी है। यही वो जगह है जहां अपोजिशन पॉलिटिक्स खत्म होती है और रियल गवर्नेंस शुरू होता है। केरला लंबे समय से वेलफेयर मॉडल फॉलो करता रहा है, लेकिन अब डिबेट यह है कि क्या राइजिंग डेब्ट और वेलफेयर कमिटमेंट साथ साथ चल पाएंगे? क्योंकि जनता एक्सपेक्टेशन से वोट देती है, लेकिन इकोनॉमी कैलकुलेशन से चलती है। वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, ये कांग्रेस की पॉलिटिकल रीब्रांडिंग का संकेत भी हो सकता है। एक ऐसी कांग्रेस जो ओल्ड लीडरशिप से बाहर निकलना चाहती है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास को अपील करना चाहती है और ब्रॉडर हिंदू आउटरीच भी करना चाहती है। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे मुश्किल काम इमेज बनाना नहीं, उसे सस्टेन करना होता है। अब देखना ये होगा कि क्या वीडी सतीशन सिर्फ वायरल स्पीचेज वाले नेता बनकर रह जाएंगे या सच में केरला पॉलिटिक्स का नया चैप्टर लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपना ओपिनियन आप कमेंट में लिख कर दे सकते हैं, हम जवाब जरूर देंगे। जोहार।